प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गौसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। हमने एक्यूप्रेशर को जाना, समझा और एक्यूप्रेशर चिकित्सा का लाभ भी उठाया। आज हम आपको एक्यूप्रेशर से भी ज़्यादा तीव्र गति से प्रेशर कौन सा है जो काम कर सकता है तो वो भी एक्यूप्रेशर। पर एक्यूप्रेशर में कई बार व्यक्ति सुस्त हो जाता है और कई बार व्यक्ति को लगता है कितनी देर तक करें, आलस आने लगता है और एक ही जगह पर दबाने से और बार बार दबाने से उसे बोरियत महसूस होने लगती है और इतनी तीव्र गति से लाभ नहीं करता, चाहे वो कितनी भी देर तक करे, जितनी तीव्र गति से लाभ करना चाहिए। इसलिए मैंने एक नई खोज की है और उस नई खोज को आप तक पहुंचाती हूं। मैं प्रतिदिन अपने जीवन में उसे इस्तेमाल करती हूं। मुझसे मिलने के लिए छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में जब लोग आते हैं और किसी तकलीफ़ में होते हैं, शारीरिक पीड़ा से संबंधित लोग जब अपनी तकलीफ़ बताते हैं, वहाँ पर हर अमावस्या के दिन शनि दरबार लगता है, जिसमें लोग शाम को 6 बजे अपनी शारीरिक पीड़ा निदान के लिए पहुंचा करते हैं। और वहाँ हर महीने की 1 या 2 तारीख को ज्योतिष मार्गदर्शन के लिए कंसल्टेंसी चलती है। उसमें भी ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति आते हैं जो डॉक्टरी इलाज से अच्छे नहीं हो पाए हैं और शारीरिक कष्ट निवारण से जुड़े हुए हैं और शारीरिक कष्ट को दूर करने के लिए वो वहाँ पर पहुँचे होते हैं। तो मैं अक्सर ऐसे उपाय बताया करती हूँ जिन उपायों को करने से उन्हें सुबह सोकर उठते ही राहत मिलना प्रारंभ हो जाता है। मैं आज जो बताने जा रही हूँ मैं भी करती हूँ और मैं आपको जो बताने जा रही हूँ मुझे मिलने वाले न जाने कितने व्यक्ति करते हैं और ये एक्यूप्रेशर के दूसरे रूप को मैंने परिवर्तित किया है। ये मेरी एक नई खोज है और मैंने इससे पाया है कि इससे ज़्यादा स्पीड से व्यक्ति एक्टिव हो जाता है और ज़्यादा जल्दी स्वस्थ हो जाता है और दिन भर बिना गोली खाए, बिना दवा खाए, बिना किसी प्रकार की मेडिसिन लिए वह स्वस्थ रह सकता है। हमने पिछले दिनों आपको बताया कि किस तरीके से पीठ का दर्द हम अच्छा करते हैं, कैसे कमर का दर्द अच्छा होता है, किस तरीके से गर्दन का दर्द अच्छा होता है। आपको इम्यूनिटी पावर के भी बहुत सारे कुछ पॉइंट बताए। पिछले दिनों आपने सीखा कि किस तरीके से घुटनों का दर्द अच्छा हो सकता है और किस तरीके से व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में पूरे शरीर के दर्द को अच्छा कर सकता है।
आज मैं उसे एक नई प्रक्रिया के रूप में आपको बताने जा रही हूँ, एक नए तरीके के रूप में, एक नए सिद्धांत के रूप में। हम सब जानते हैं कि एक्यूप्रेशर का सिद्धांत ये कहता है कि कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को यदि हम बार बार दबाएंगे और ज़ोर से दबाएंगे तो वो पॉइंट शरीर के जिस हिस्से से संबंधित है उस हिस्से में होने वाली पीड़ा कम हो जाती है। ठीक यही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। यह एक्यूप्रेशर का यही एक सिद्धांत है। पर हम क्या करने वाले हैं कि हम उस पॉइंट को ऐसे लेकर नहीं बैठेंगे, ऐसे दबाकर नहीं बैठेंगे, बार बार दबाने का काम नहीं करेंगे, हम उसमें अपना ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे। हम जल्दी फ्री होना चाहेंगे और तेज़ स्पीड में हम कुछ करना चाहेंगे। मैंने एक बड़ी खोज की और उससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले कि यदि किसी भी व्यक्ति को पूरे शरीर में दर्द है, पूरी बॉडी में दर्द है, तो वही जो बदन दर्द का पॉइंट है, चाहिए तो वही, करना तो वहीं पर है, लेकिन तरीका चेंज है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो मुख्य पॉइंट है, जिसे हम मास्टर पॉइंट कहते हैं, जिसे इम्यूनिटी पॉइंट का भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो मेन पॉइंट है जहाँ पर उंगली ख़त्म होती है, अंगूठा ख़त्म होता है और इस तरीके से यहाँ पर हड्डी के पास में एक छोटी सी मुलायम जगह, नॉर्मल जगह होती है, यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा नरमीपन रहता है। यहाँ पर यदि हम प्रेशर ना करके हम हाथ की मुट्ठी को इस तरीके से बनाएं और हल्के हाथ से बनाएं, कड़क ना करें, मुट्ठी को पूरा बांधे ना, बस ये कि मुट्ठी का शेप दें, सिर्फ इस तर्जनी उंगली को इस अंगूठे से टच करें और बाकी ऐसा ढीला छोड़ दें। यदि हम इस तरीके से शेप बनाते हैं, सिर्फ तर्जनी उंगली को अंगूठे से टच करके और बाकी ढीला छोड़ देते हैं, और बाद में सेम यही हाथ की स्थिति लें और ये हाथ का ये जो स्थान है, इस स्थान से हम इस पर चोट मारें, हम इसे चोट मारें और ज़ोर ज़ोर से चोट मारें। जितना चोट हम सह सकते हैं उतना हम चोट मारें, कम से कम नहीं तो 50 बार, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आप 50 बार, ज़्यादा तकलीफ़ है तो 60-70 बार आप यहाँ चोट मारिए। चोट इतनी तेज़ लगना चाहिए कि यहाँ दर्द होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से आप इस हाथ पर भी इसी प्रकार से चोट मारिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो चोट मारने की जगह है और ये चोट खाने की जगह है, ये दोनों मैच होनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ पर चोट लगाते हैं, दूसरे हाथ से पहले हाथ पर चोट लगाते हैं, तो ये तीव्र गति से एक्यूप्रेशर का बेनिफिट मिलता है और आप रिलैक्स होने लगते हैं। आपके अंदर जो मसल्स हैं जो जकड़ गए हैं वो खुलना चालू हो जाते हैं। तो कभी भी आपको कंधे में दर्द है, बॉडी में दर्द है, तो इस पॉइंट को आप इस्तेमाल कीजिए। सोकर उठते ही, बिस्तर छोड़ते ही सबसे पहले आपको यहाँ की प्लानिंग करनी चालू कर देनी चाहिए। सबसे अपने आप को फिटनेस देना चालू कर देना चाहिए। बहुत इजी तरीका है, 2 मिनट भी नहीं लगते हैं, आप इसको 50 बार कर लेते हैं। इसी तरीके से यदि पीठ दर्द से आप बहुत परेशान हो रहे हैं, पीठ दर्द आपका बेचैन कर रहा है, बिस्तर छोड़ते ही आपको पीठ दर्द होता है, कहीं भी जाते हैं तो पीठ दर्द होता है, कहीं बाइक चला के आते हैं तो पीठ दर्द होता है, जिसका इलाज आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने जैसे पीठ दर्द का आपको एक्यूप्रेशर सिद्धांत बताया, वो था हाथ की हथेली के पीछे का हिस्सा। इसे एक दूसरे तरीके से आपको बताती हूँ जो तीव्र गति से काम करता है। यदि आप सोकर उठते हैं और पीठ दर्द से परेशान हो रहे हैं, तो बिस्तर छोड़ते ही सबसे पहले एक ही काम कीजिए कि इसको ऐसी मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी हल्की होनी चाहिए, टाइट नहीं होनी चाहिए, एकदम नॉर्मल होनी चाहिए, और ऐसे मुट्ठी बना लीजिए और दूसरे हाथ को भी मुट्ठी बना लीजिए। दूसरे हाथ का जो ये स्थान है, इस तरीके का छोटी उंगली से लेके गद्दी वाला स्थान, अब इस पर चोट लगाना प्रारंभ कीजिए। जब आप इस पर चोट लगाना प्रारंभ करेंगे तो याद रखिए, एक ही जगह पर बार बार चोट नहीं आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से ये जो बीच में लाइनें दी हुई हैं, ये हमारे हाथों की गांठें दी हुई हैं। इन गांठों के बीच में जो नसें होती हैं, ये हमारे दर्द को ख़त्म करती हैं। ये नसें ब्लॉकेज हैं, ये नसें ठीक से रक्त प्रवाह नहीं ले रही हैं, ये नसें ऊपर में जाके गुत्थी बन गई हैं, जिसके नाम से ही हमारी पीठ का दर्द बढ़ा हुआ है। तो हमें चाहिए कि जब हम चोट मारेंगे तो चोट मारने के समय में
हमारा चोट का जो निशान है वो इन दोनों के बीच से गुजरना चाहिए, इन दोनों के बीच से जाना चाहिए, इन दोनों के बीच से जाना चाहिए। कहीं भी किसी भी जगह लगाएंगे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे आपकी पीठ के जिस हिस्से पर ज़्यादा दर्द होगा, आपकी उस नस में ज़्यादा दर्द होगा। जिस नस में आपको ज़्यादा दर्द है, समझ जाना पीठ के उस हिस्से में आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है। एक्यूप्रेशर सिद्धांत के अनुसार में यदि लेफ़्ट साइड में दर्द है तो लेफ़्ट साइड के हाथ को ही चोट मारनी पड़ेगी, राइट साइड में दर्द है तो राइट साइड के हाथ को ही चोट मारनी पड़ेगी। आपने देखी, जैसे आपने मुट्ठी बनाई, ऐसा मुट्ठी बनाइए। अब मुट्ठी बनाने के बाद में आप इस हाथ को ऐसा रखिए। अब उसके बाद दूसरे हाथ की भी आप मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी बनाने के बाद में अब आप हमारे साथ में अभ्यास करना प्रारंभ कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक आप 50 बार अभ्यास कीजिए। जब आप यहाँ से पूरा ऐसा 50 बार अभ्यास करेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर चोट लगाने से आप पीछे बहुत रिलैक्स हो रहे हैं, आपकी पीठ का दर्द ऑटोमेटिक एकदम कम होने लगा है। ठीक इसी प्रकार से दूसरे हाथ में कीजिए। जैसा आपने राइट हैंड से लेफ़्ट में किया, उसी प्रकार से लेफ़्ट हैंड से राइट में कीजिए। तो पूरी पीठ का ट्रीटमेंट, आधा रीढ़ की हड्डी से इधर ट्रीटमेंट होगा, आधा रीढ़ की हड्डी से इधर ट्रीटमेंट होगा। आप हैरान रह जाएंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप इसको किए बिना ही नहीं रह पाएंगे। आपके रूटीन में ये शामिल हो जाएगा और सोकर उठते ही जब तक आप ये करेंगे नहीं, तब तक कि आपका कुछ भी काम करने में वो शरीर काम नहीं करेगा और आपको लगेगा कि मुझे फुर्तीला होना है, मुझे एकदम फ्रेश होना है, तो मुझे ये तकलीफ़ से दूर होना है, मुझे ये करना ही होगा। तो ये आपके रूटीन में शामिल हो जाएगा। जैसे योगा का रिजल्ट आपको मिलता है, ऐसे ही प्रतिदिन किए जाने वाले इस एक्यूप्रेशर का रिजल्ट भी 100% आपको मिलता है। कोई साइड इफ़ेक्ट इसका है नहीं, टोटल फिटनेस के लिए काम करता है। तो लेफ़्ट हैंड से आइए हम राइट हैंड पर अभ्यास करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इस तरीके से आप इसमें अभ्यास कीजिए। जब आप इसको अभ्यास करते हैं तो आपका ध्यान एकाग्र होना चाहिए। जो गिनती कर रहे हैं सिर्फ उसकी तरफ ही होना चाहिए। कोई सोच, चिंतन, कोई विचार आपका इस समय नहीं चलना चाहिए। इससे दोहरा लाभ उठा सकते हैं आप। अभी आपने समझा कि किस तरीके से हम बदन दर्द को और किस तरीके से पीठ दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आइए मैं कमर दर्द की बात करती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति को कभी ना कभी दिन भर काम करते करते कमर में दर्द आता है। झुकने से कमर में दर्द है, उठने से कमर में दर्द है, ज़्यादा काम करने से कमर में दर्द है। मैंने ऐसे कई पेशेंट अच्छे किए हैं जिनका सालों से कमर में दर्द था, पर अब कमर में दर्द कभी वो याद भी नहीं करते। पर आपको याद रखना है कि अभ्यास करते रहना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका कमर दर्द ठीक हो गया है तो भी आप उसे पुनः निमंत्रण मत दीजिए, पुनः आने मत दीजिए। यदि आप लगातार करते रहेंगे तो दोबारा कमर दर्द आपको दोबारा आएगा नहीं। कमर के गैप को भी वह कम कर सकता है। देखिए, आपने पिछले दिनों सीखा कि कमर दर्द के लिए ये जो हमारी तर्जनी उंगली है, इस तर्जनी उंगली के नीचे की जो गांठ है, इस गांठ से लेकर ये यहाँ तक की ये सीधी जो हड्डी गई है, ये कमर दर्द के लिए उत्तरदायी है। ये कमर दर्द का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। रीढ़ की हड्डी जो हमारी पीछे कमर के नीचे में आती है, उसके जो मेन पॉइंट हैं वो यहाँ पर हैं। कमर की हड्डी जो हमारी है उसके मेन पॉइंट यहाँ पर हैं। यदि आपको कमर दर्द का ट्रीटमेंट करना है तो पहले जैसी पूर्ववत ऐसी मुट्ठी बनाइए, हल्के हाथ से बनाइए और चोट का निशान, आपकी मार का निशान, ये जो उंगली है तर्जनी उंगली, इसकी जो गांठ है, जस्ट इसके सीधे पर आना चाहिए, कहीं और दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। सिर्फ इसके सीधे के ऊपर में, इसके ऊपर में चोट पड़नी चाहिए, यहाँ इसकी चोट पड़नी चाहिए। तो देखिए हम अभ्यास करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे आप 50 बार कीजिए। कमर में दर्द नहीं है तो 20 बार से ज़्यादा मत कीजिए। और याद रखिए, आप कर रहे हैं, करने वाले हैं, करेंगे, उस जगह दर्द करेगा। दर्द करेगा इसका मतलब कमर में दर्द है, कम है या ज़्यादा है वो आपको यहाँ के दर्द से अनुभूति कराएगा। यदि बहुत ज़्यादा दर्द है तो यहाँ ज़्यादा दर्द होगा, कम दर्द है तो आपको यहाँ कम दर्द होगा।
और जिस दिन यहाँ दर्द होना बंद हो जाएगा आपको समझ में आ जाएगा कि अब तो मुझे कमर का दर्द है ही नहीं। तो इस तरीके से ये कमर के दर्द के लिए हमने हाफ कमर का दर्द इधर से लिया, अब हाफ कमर का दर्द हम यहाँ से लेते हैं। तो आइए आप हमारे साथ में कमर दर्द के लिए जो अभ्यास करने वाले हैं ट्रीटमेंट के लिए वो करके देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो मैंने 4 जगह मारा, एक ही जगह नहीं मारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिया, कलाई से लेकर यहाँ तक लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कलाई से लेकर यहाँ तक की ये जो पूरी लाइन है, ये जो पूरी लाइन है यहाँ तक, ये हमारे कमर के दर्द को अच्छा करने के लिए, चोट लगाने के लिए स्थान है। यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो आपकी कमर का दर्द बहुत कम हो जाएगा, बहुत आराम पड़ेगा। अब आइए आते हैं गर्दन की दर्द पर। अक्सर लोगों को गर्दन घुमाने में दर्द होता है, नीचे ऊपर करने में दर्द होता है, वो ज़्यादा झुकाएं तो दर्द होता है, कई बार गर्दन की नस भी चढ़ जाती है, गर्दन अकड़ भी जाती है और गर्दन को लेकर तमाम प्रकार की परेशानियां लोग उठाते हैं। कई बार हमारी ड्यूटी ऐसी होती है कि झुक के हमें लिखना पड़ता है तो हमारी पीछे से गर्दन दर्द होने लगती है। कई बार कंप्यूटर में काम करना लगता है तो कंधे के पास गर्दन में दर्द हो जाता है। उसको खोलने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, गर्दन दर्द से मुक्त होने के लिए और गर्दन के मसल्स को एकदम क्लियर करने के लिए एक मैंने बहुत अच्छी खोज की है और वो बहुत कामयाबी पर पहुंची है। मैंने जितने लोगों को भी ये उपचार दिए हैं वो बहुत खुश हैं और सब लोगों को सिखाने का काम कर रहे हैं। ये ज्ञानदान जितना आप दुनिया को देते हैं उतना ब्लेसिंग आप तक आती है। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि हम हर व्यक्ति के रोगों को दूर करने के लिए प्रयासरत रहें, जिससे उनकी ब्लेसिंग, उनकी दुआएं हम तक पहुँचें। क्योंकि हमें इतना ज्ञान हो चुका है कि जो कुछ भी हम ये सुकर्म कर रहे हैं बस यही सुकर्म हमारे साथ जाने वाला है। तो हम हमेशा लोगों को कहते हैं कि खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा और बाकी सब जंग लगेगा। तो मैं जो ये ज्ञान दान दे रही हूँ, जो कष्ट से निदान आपसे मुक्ति कष्ट से दिलाने का प्रयास कर रही हूँ, आपके कष्ट से निदान दिला रही हूँ, यही जो है सुकर्म मेरे साथ जाने वाला है। इसलिए मैंने ये बीड़ा उठाया है कि मैं ज़िंदगी की आखिरी सांस तक ऐसे ज्ञान यज्ञ करती रहूँगी और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी विषय को लेकर मैं लोगों को नया जीवन देने के लिए प्रयासरत रहूँगी। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है और आप उससे लाभान्वित होते हैं तो उस लाभ को और किसी और तक भी पहुंचाने का प्रयास कीजिए। तो मैं आपको बता रही थी कि गर्दन में यदि दर्द है तो गर्दन के दर्द को तीव्र गति से कैसे अच्छा कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर के सिद्धांत के आधार पर मैंने एक नई खोज करके देखी कि जिससे हम गर्दन के दर्द को अपने आप अच्छा कर सकते हैं, घर में ही अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए, ये गर्दन के दर्द का पॉइंट है, अंगूठे के पीछे का हिस्सा है और कलाई से लेके पूरे अंगूठे तक जाता है। यदि हम इस तरीके का हाथ कर लें जैसे हमने अभी अभी किया था, हमने जो अभी कमर दर्द के लिए किया था, पीठ दर्द के लिए किया था, हाथ को हमें उसी तरीके से बनाना है। उसी तरीके से हम ऐसे हाथ की दिशा को करें, अंगूठे से यानी अग्नि तत्व से वायु तत्व को स्पर्श करें। अब उसके बाद में ये जो अंगूठा है, इस अंगूठे पर चोट लगानी है, नाखून से लेकर कलाई तक। तो आइए हम अभ्यास करते हैं गर्दन के दर्द से मुक्ति पाने का। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से आप इसमें चोट मारिए। आप जब तक उंगली का सपोर्ट नहीं लेंगे आप इसमें चोट नहीं मार सकते, इसलिए अंगूठे को उंगली का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से कम नहीं तो 25 बार इस पर चोट मारिए। 1 2 3 4 5 7 6 8। मैंने इस पर चोट मारी, इस पर चोट मारी। जिनके गर्दन में दर्द होगा उनको ये अंगूठे पर चोट लगाने से बहुत दर्द होगा। उनको अंदाज भी नहीं होगा कि उनके गर्दन में दर्द भी था, पर जब वो हल्के फुल्के हो जाएंगे, जब उनके फ्रेश लगेगा, जब उनकी बॉडी एकदम एक्टिव हो जाएगी, तब उनको एहसास होगा कि मैंने यहाँ चोट मारी थी और मैं अब थोड़ा सा फ्रेश हूँ। तो इस तरीके से मैंने अभी आपको जो भी एक नए तरीके का एक्यूप्रेशर सिखाया, तीव्र गति से काम आने वाला, ठोका पीटी वाला, मारने वाला। हाँ, हम इसे ठोका पीटी की संज्ञा दे सकते हैं कि किस तरीके से हम चोट मारते हैं और किस तरीके से ये हमें चोट मारकर अच्छा करता है।
मैंने एक अद्भुत चिकित्सा देखी। घुटने के इलाज को बताने के पहले मैं आपको एक अद्भुत बात बताती हूँ। मैंने एक अद्भुत चिकित्सा देखी। मैं जब बैंकॉक के प्रोग्राम में गई थी, तो बैंकॉक में मेरा एक प्रोग्राम था, थाईलैंड में प्रोग्राम था। तो थाईलैंड के बैंकॉक में जब मैं प्रोग्राम में गई तो मैंने क्या देखा कि जो शरीर पीड़ा से प्रभावित व्यक्ति है वो एक जगह आता है, और जो वैद्य है, जो उसको ठीक करने वाला व्यक्ति है, वो उसे लिटाता है। ये मैं आंखों देखी घटना बता रही हूँ और इजी ट्रीटमेंट बता रही हूँ, इसको समझ के लीजिए। मैंने मेरी आंखों से देखा कि जब मैं वहाँ पर अपने एक सम्मेलन को अटेंड करने के लिए गई थी, मेरा 3 दिन का प्रोग्राम था वहाँ पर, तो जब मैंने देखा कि एक सेंटर है, और सेंटर कैसे इलाज करता है कि आप बॉडी पेन से परेशान हैं और आपसे चला नहीं जा रहा, और आप बोलते हैं कि मैं दर्द से कैसे मुक्ति पाऊँ। अब व्यक्ति उस सेंटर में जाता है, और उस सेंटर में जाने के बाद में जो ट्रीटमेंट करने वाला व्यक्ति है, जिसको लोग पूजा करते हैं, जिसको लोग सम्मान देते हैं, जिसको वैद्य कहते हैं, उसके पास में जब वो जाता है तो वो व्यक्ति उसे ऐसे सिंपल से कॉट पर लिटा देता है। सिंपल सी टेबल, सिंपल सा तख्त, उसे लिटा दिया जाता है। लिटाने के बाद में सिर्फ एक ही काम करता है, वो शरीर के हर अंग पर चोट मारता है, और जल्दी 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 चोट मारता है। वो बिल्कुल ऐसे, पता नहीं वो क्या बोलता है, पर जल्दी जल्दी जल्दी, मतलब जैसे हम कोई गिनती कर रहे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9, 1 2 3 4, जिस तरीके से जल्दी 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 करता है। और ये हाथ की जो छोटी उंगली से लेकर हथेली तक की जो उंगलियां हैं, ये जो आपका हिस्सा है, ये जो कट है हथेली का, जो जहाँ से पीछे की और आगे की दोनों की जॉइंट है, ये बगल का हिस्सा जो है, तो छोटी उंगली से लेकर कलाई तक ये जो हिस्सा है, बस इतने हिस्से में चोट इससे लगाता है, बस इसी से जैसे चोट मारता है, इसी से चोट। अब जैसे ही उसने स्टार्ट किया तो उसने पूरे पीठ के पूरे हिस्से पर चट 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 जैसे चोट मारना चालू किया। पूरे जैसे पीठ में से उसने 4 डिपार्टमेंट किए, और चारों डिपार्टमेंट से उसने कट 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 चोट मारना चालू किया। मैं देखकर हैरान थी कि वो व्यक्ति पहले तो चिल्ला रहा था कि उसको चोट लग रही है, क्योंकि वो पूरी ताकत से मार रहा था, और हष्ट पुष्ट भी था वो व्यक्ति। तो आप हैरान हो जाएंगे, इतने हष्ट पुष्ट व्यक्ति से लोग मार खाने आते हैं। और वो व्यक्ति लेटा हुआ था, शुरू में से दर्द हो रहा था, हा हा कर रहा था, और बाद में फिर हाँ ऐसा कर रहा था, जिससे बहुत अच्छा लग रहा है उसे। और बाद में जब उसकी पीठ का दर्द थोड़ा नॉर्मल हो गया, तो फिर उस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति पीठ में चोटें मार रहा था, उसने वहाँ पर चांटे मारने चालू किए। और जो चांटे जो मार रहा था उस पिरामिड के आकार पर थे, हथेली को पूरा नहीं खोल रहा था, वो पट 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 खोल रहे थे। उसकी आवाज़ तो बहुत तेज आ रही थी मारने की, और चोट भी बहुत तेज लग रही थी, पूरी पीठ उसकी लाल हो गई थी। पर जब वो खड़ा होता है तो उसके चरणों में पकड़ लेता है और कहता है कि आपने मुझे नई जिंदगी दे दी, मेरा दर्द चला गया। कमाल की बात है। देखिए, ये ऐसा इसलिए हुआ कि जब आप कोई भी काम करते हैं तो पूरे शरीर में जब जकड़न आ जाती है, तो जकड़न को खोलने के लिए बॉडी को वाइब्रेशन चाहिए, वाइब्रेट चाहिए। आपको हिलाना है, उसको चोट मारना है, उसके जमे हुए मसल्स को खोलना है, उसको पिघलाना है, गाढ़े रक्त को पतला करना है, उसके सर्कुलेशन को नॉर्मल करना है। हम एक्सरसाइज ढंग से करते नहीं हैं, हम रनिंग करते नहीं हैं, वॉक करते नहीं हैं, तो फिर क्या है, हमारे पूरे मसल्स जो हैं वो धीरे 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 पैक होने लगते हैं, और उनको पूरी तरह से फ्री होने का अवसर नहीं मिलता है। तो ये जो नई चिकित्सा, चीन में भी ये बहुत चली है। चीनी लोग चिकित्सा हमेशा इसी पद्धति से करते हैं। मैंने महसूस किया है चीनी पद्धति में कि वो लोग पूरे शरीर के ऊपर में कुछ नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए गर्दन में दर्द है, सर में दर्द है, आपकी पीठ में दर्द है, कंधे में, तो चट 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 जोर जोर से मारेंगे, जोर जोर से मारेंगे। आपको लग कितनी जोर से मार रहा है ये व्यक्ति, कैसे सह रहा है ये व्यक्ति, और लोग मार खाने का पैसा देते हैं, और वो मारता है मारता है मारता है मारता है, और उसके बाद में जो मार खाने वाला व्यक्ति है उसे आशीर्वाद लेता है और उसको पैसे देकर जाता है। बताइए क्या कमाल की बात है। तो ऐसी भी चिकित्साएं हैं, और ये चिकित्साएं हमें सिखाती हैं कि ये सब हमारे ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करने के लिए ज़रूरी था। पूरे बॉडी को हिलना चाहिए, पूरी बॉडी के अंदर में जमावट जो है, थकान जो है, जो भी जकड़न है, जो भी पूरे मसल्स जो पैक हो रहे हैं, गुत्थी बन रहे हैं, उनको सबको ओपन होने के लिए इस चिकित्सा बहुत ज़रूरी है। तो ये अभी बात मुझे बीच में याद आई, तो मैंने आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण बताया। कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो व्यक्ति चाहे तो उसमें ऐसे ही कुछ गुण खोज लेता है। तो इस तरीके से आपने इस चीज़ को समझ के लिया। तो मैं अब लास्ट में आपको एक घुटने के दर्द का
इलाज बताती हूँ। आपने घुटने के दर्द के पेशेंट बहुत देखे होंगे, और घुटने के दर्द का जो पिछले दिनों जो पॉइंट है हमने आपको बताया। कैसा बताया? ये जो हमारी बीच की उंगली है और ये जो हमारी तर्जनी उंगली है, इन दोनों उंगलियों को हम यदि पीछे से लेकर यहाँ तक हिस्सा देखते हैं, ये जो गांठें बनी हुई हैं, इन गांठों से लेकर ये दो पोरे तक का हिस्सा देखते हैं, तो ये पूरे जो गांठों के ऊपर तक हमारे घुटने के ट्रीटमेंट का हिस्सा बनता है। तब हमें क्या करना पड़ता है? यदि हम चोट मारकर अपने घुटने को अच्छा करना चाहते हैं तो हमें इन उंगलियों के ऊपर चोट मारना होगा। ये जो उंगलियां हैं इनके ऊपर हमें चोट मारना पड़ेगा, जोर जोर से कि आपको चोट लगनी चाहिए। यहाँ पर चोट लगनी चाहिए। आप 30 बार 40 बार जितना बार भी चोट मार सकते हैं। इन गांठों के ऊपर चोट मारेंगे तो घुटने में लाभ मिलेगा। गांठों के नीचे चोट मारेंगे तो घुटनों के नीचे जो मसल्स हैं, जिसे हम पिंडली कहते हैं, उनको लाभ मिलेगा। बस ये है, कम से कम 50 बार उस पर चोट लगनी चाहिए। 50 बार यदि चोट लगेगी तो आपको लाभ देगी। लेफ़्ट घुटना है तो लेफ़्ट हैंड को इस्तेमाल कीजिए, राइट घुटना है तो राइट हैंड को इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से एक नई चिकित्सा आपको बताई। करते रहिए और स्वस्थ रहिए। आप हमें बताएं कि आपको इन चिकित्सा से कितना लाभ मिला है। आपकी खुशहाली, आपका आरोग्य हमारे लिए जीवन का वरदान बनेगा। हमें बहुत खुशी हुई कि आपने हमारे साथ इतना अभ्यास किया है और एक्यूप्रेशर का और एक्यूप्रेशर के इस नए तरीके का इस्तेमाल करके हम ना जाने कितनों के डॉक्टर बन सकते हैं, कितनों का इलाज कर सकते हैं। इस नई पद्धति का हमें स्वागत करना है। शनि राजा को प्रणाम।